कालो डायन, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े तांत्रिक पानी भरने लगते हैं। बड़े बड़े बाबा घबराने लगते हैं इस नाम को सुनते ही। क्या चुड़ैलें, क्या डायनें, क्या पिशाच और क्या काली ताकतें सब कमतर नजर आती हैं जब नाम आता है कालो डायन का। सबको डर लगता है, लेकिन आखिर कैसे एक साधारण लड़की बन गई एक बड़ी भयानक खौफनाक कालो डायन, वो तो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। दोस्तों, ना सिर्फ आज आपको शबनम कालो डायन कैसे बनी ये पता लगेगा, बल्कि चुड़ैलों का जब डायनों से वो महान युद्ध हुआ था उसकी जानकारी भी मिलेगी। ये बात किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं आई थी, गुप्त है ना इसीलिए। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी में डर तो बहुत ज़्यादा लगेगा, थोड़ी सी हंसी आ सकती है क्योंकि ये थोड़ी अतरंगी कहानी भी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। शबनम नाम की एक मासूम लड़की ओडिशा के गांव में रहा करती थी। सब उसे परेशान करते थे, वो खूबसूरत बनना चाहती थी, ढूंढ रही थी अप्सरा को, लेकिन सामने आ गई डायन। वो डायन अच्छी थी, मुश्किलों को जान गई, ले गई शबनम को एक ऐसे गांव में जिसे कहा जाता है रहस्यमय डायनों का गांव। अब उस डायन गांव में कैसे शबनम को वो ताकतें मिली। शबनम बड़ी मायूस सी थी, उसे लगने लगा था ये सब षड्यंत्र कैसे लग रहा है। लेकिन अम्मा डायर ने कहा था ये षड्यंत्र नहीं है, हमारा युद्ध चुड़ैलों से होने वाला है। चुड़ैलों ने हमला कर दिया था डायनों के ऊपर, एक रात बाकी थी, युद्ध की तारीख तय हो चुकी थी। चुड़ैलों ने आकर कहा था डायनों तैयार हो जाओ, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। क्योंकि डायनें मर सकती थी, डायनें जिंदा होती हैं। डायनों ने भी धमकी दी थी तुम्हारे मरने का भी समय हो चुका है। चुड़ैलें हंसी थी, हम तो पहले से मरी हुई हैं। तो डायनों की थोड़ी सी बेइज्जती हो गई थी, इसीलिए डायनें ज़्यादा तैयार होना चाहती थी। लेकिन शबनम तो डायन बनी ही नहीं थी, एक रात बाकी थी। शबनम अम्मा डायन के पांव पड़ने लगी, मुझे डायन बना दीजिए, ऐसे इंसानी शरीर में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अम्मा डायन ने कहा ठीक है, तुम्हें वो ताकत के बारे में सिखाना ही होगा जिसके बारे में किसी को आसानी से सिखाया नहीं जाता। चलो अब मैं तुम्हें एक डायन बनाती हूं। तुम्हें एक साधना करनी होगी, एक सिद्धि प्राप्त करनी होगी। अगर तुम्हारा दिमाग तेज है तुम इसे एक रात में कर सकती हो, लेकिन यह बहुत ही खौफनाक जानकारी है, ऐसी सिद्धि जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन डरना मत, ताकत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। शबनम ने कहा था जी मैं ऐसा करने को तैयार हूं। तब अम्मा डायन ने कहा सबसे पहले तुम्हारा नामकरण होगा। डायनों का नामकरण अलग से होता है, भयानक से भयानक नाम रखने पड़ते हैं, तुम्हारा नाम भी नया रखना होगा। शबनम ने कहा कि शबनम नाम में क्या गड़बड़ी है। अम्मा डायन ने कहा नहीं, मेरा नाम अम्मा रखा गया है, यानी माँ। बड़ी डायन बाकी डायनों की माँ, नाम सुनकर खौफ में आ जाती हो ना तुम। तो शबनम ने कहा कि नहीं, डर तो नहीं लगता, अम्मा तो अच्छा नाम है ना। अम्मा डायन ने कहा खौफनाक नाम है, तुम किसी और से पूछो, किसी इंसान से जो मेरे सामने आया हो, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा डराया हो। शबनम अपना नाम बदलना नहीं चाहती थी। अम्मा डायन ने कहा तुम्हारा नाम रखते हैं भूतो या प्रेतो, पिशाचो डायन, ये अच्छा रहेगा। लेकिन शबनम ने कहा नहीं, ऐसा नाम नहीं, ये मेरे नए नाम होंगे, पहले कभी किसी ने इस नाम से पुकारा ही नहीं। तब अम्मा डायन ने कहा तो कुछ ऐसा बोलो जिससे तुम्हें पुकारा जाता था, बचपन में तुम्हें क्या कहा जाता था। शबनम ने कहा नहीं, ऐसा कीजिए, प्रेतो रख दीजिए, भूतो रख दीजिए, ये ठीक रहेगा। अम्मा डायन ने कहा बताओ तुम्हें प्यार से क्या पुकारा जाता था। शबनम ने कहा मत पूछिए, मैं वो बताना नहीं चाहती। शबनम बताना नहीं चाहती थी। अम्मा डायन को कैसे निकलवाना है वो आता था, ताकतें उनके पास थी, ऐसी भयानक ताकत का इस्तेमाल किया ना, खुद ब खुद शबनम उगलने लगी। लेटाया शबनम को, पीठ पर कोहनी रख दी, ऐसे दबाई, शबनम कहने लगी कालो कालो, मुझे कालो कहा जाता था। फिर अम्मा डायन ने कहा अब निकला ना तुम्हारे अंदर से, देखो ये ऐसी ताकत है, किसी के अंदर कुछ भी हो बाहर निकल आता है, बिना किसी को टॉर्चर किए। ऐसे हम किसी से कुछ भी उगलवा सकते हैं,
इस राज को खुद तक रखना, ये ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है मैंने तुम्हें सिखा दिया है। शबनम उठी। शबनम की पीठ ऐसे टेढ़ी हो चुकी थी, ऐसे उठी, ऐसे खड़ी हो गई। अम्मा डायन ने कहा, अब से भूल जाओ कि तुम शबनम हो। तुम शबनम नहीं हो। अपने दिमाग से इस नाम को बाहर निकाल दो। कभी कोई पुकारे समझो कि तुम शबनम हो ही नहीं। चलो शबनम, अब तुम्हें साधना करनी है। शबनम वहीं पर बैठी हुई। अम्मा डायन ने कहा, क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रही? शबनम ने कहा, कौन शबनम? मैं शबनम नहीं, मैं तो कालो हूं ना, कालो। अम्मा डायन खुश। कालो, अब से तुम कालो डायन। उठो कालो, हमें जाना है, साधना करनी है। तो कालो उठी। ऐसे शबनम नाम खत्म हुआ, कालो नाम शुरू हुआ। कालो डायन। अब डायन नहीं थी, अभी कालो ही थी, तो साधना तो करनी थी ना। तो कालो अम्मा डायन के पीछे पीछे चलने लगी। ऐसी भयानक साधना जिससे डायन बना जाता है। खौफनाक थी वो, खौफनाक। अम्मा डायन ने लकड़ियां ली, कोयले लिए, वहां पर ना कोयले बिछा दिए, वहां जलाए कोयले, लाल लाल कोयले हो गए, काफी बड़ी जगह थी। बाकी डायनें ना आसपास बैठी हुई। अब बाकी डायनें, शायद युद्ध होने वाला था इसीलिए रो रही थी। कालो ने चारों तरफ देखा, सभी डायनें रो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि यहां पर साधना होने वाली थी। उनके रोने का तरीका बस अलग था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू, लेकिन वो हिल रही थी, मुंह पर हाथ रखा हुआ, ऐसे ऐसे करती हुई ना रो रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा जैसे सब हंस रही हूं, लेकिन असल में वो रो रही थी। फिर अम्मा डायन ने कहा, यहां क्या तमाशा लगा रखा है, चली जाओ। तुम्हें नहीं पता जब कोई डायन बनती है तो कैसे बनती है? ये वही तरीका है जिससे हमें डायन बनाया गया है। अब कालो को भी हम डायन बनाएंगे। कालो डायन, महान डायन। फिर जो कालो थी वो बैठी देख रही, करना क्या है, ये कोयले क्यों बिछाए गए हैं? अम्मा डायन ने कहा, चलना होगा इसके ऊपर। जो इसके ऊपर से निकल जाता है वो कहलाया जाता है डायन। ये साधना की पहली विधि है, इसे तुम्हें पार करना होगा। जिसके पास ताकत है उसे साबित करना है कि वो एक डायन है, तो वो इसके ऊपर से उड़ती हुई निकल जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास उड़ने की ताकत है? इस पर कालो ने कहा, नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। तो अम्मा डायन ने कहा, तो चलना होगा। काफी बड़ी जगह थी, अब कैसे कहें कि 100 फुट तो होगा जो कोयले बिछाए हुए। कालो ने कहा, मैं इतनी दूर चलकर जाऊंगी, पैर जल जाएंगे, अगर मैं गिर गई तो शरीर को आग लग जाएगी। अम्मा डायन ने कहा, तुम्हें क्या लगा डायन बनना आसान काम है? चलो, तुम्हें चलना होगा। इस पर कालो ने कहा, नहीं अम्मा डायन, चलकर दिखाओ, मुझे करके तो दिखाओ कैसे करना है, ये हो सकता है या नहीं। अम्मा डायन ने कहा, नहीं, मैं एक बार टेस्ट दे चुकी हूँ, बार बार मैं नहीं दे सकती, ये मुश्किल है। देखो, एक बार डायन बना जाता है, मैं डायन बन चुकी हूँ, ये तुम्हें करना होगा। कालू ने कहा, नहीं, आप करके तो दिखाइए, इतनी जगह पर चला भी जा सकता है, मुझे क्या पता। इस पर अम्मा डायन चलना नहीं चाहती थी। बाकी डायनें कहने लगी, करना होगा, करना होगा, तुम गुरु हो, इसे सिखा रही हो, इसे गोद लिया है, तुम इसकी अम्मा हो, चलो चलो चलो। इस पर प्रेशर में आ गई अम्मा डायन, प्रेशर में आ गई, घबराने लगी, टांगें कांपने लगी। बेइज्जती होती अगर ना चलती। अम्मा डायन ने इसके बाद बड़े प्यार से कहा था, कमीनियों चली जाओ यहाँ से। वो नहीं गई। अम्मा डायन को चलना था, जिद थी, ईगो पर बात आ गई थी। फिर अम्मा डायन ने चलकर दिखाया। आंखें खुल गईं कालो की। डायनें क्या कर सकती हैं देखा। वो इतनी बड़ी जगह, कोयले, लकड़ियां, उसके ऊपर चलकर दिखाया था अम्मा डायन ने, लेकिन पार नहीं हुआ। बस थोड़ा सा चली, ऐसे गिर गई, फिर हाय हाय हाय, जल गई जल गई जल गई, ऐसे ना लौटने लगी, ऐसे लौटती जा रही। कालो सोच रही, क्या करूं क्या करूं। अम्मा डायन ने गालियां निकाली, निकालो मुझे, निकालो मुझे, निकालो, मैंने पार कर लिया, पार कर लिया। अब जो कालो थी, टांगे पकड़ी, एक तरफ से खींचा, इस तरह से कोयलों से खींच कर पार किया। एक तरफ गिरा दिया, पार तो नहीं हुआ। अम्मा डायन शरीर जला हुआ, हाय हाय हाय, पानी लगाया। फिर कालो को कहा, देखो मैंने तो कर दिया, अब तुम करो। कालो ने कहा, ये क्या है, ये तो पागलपन है, कोयलों में छलांग लगाना, थोड़ी सी आग लगती है तो गिरना पड़ता है, फिर मेरा हाल भी आपके जैसा होगा। इस पर अम्मा डायन ने कहा, नहीं होगा, कोशिश तो करनी होगी, उड़कर पार करो। फिर कालो ने कहा, आप कौन सा उड़कर दिखा गई। इस पर अम्मा डायन ने कहा, वो एक खास ताकत है, हर किसी के सामने वो दिखाई नहीं जाती। अगर सामने मैंने दिखा दी, बाकी सीख जाएंगी, तो मैं सिखाना नहीं चाहती, बाकियों को नहीं पता मैं उड़ती कैसे हूं। कालो अब उसे पार करना चाहती थी।
अम्मा डायन ने कहा, दिमाग का इस्तेमाल करो। कैसे? उड़ने की कोशिश करो। तुम अंदर से सोचोगी, टांगें उठने लगेंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ। उड़ने की कोशिश करो। इस पर जो कालो थी ना, वो सबसे पहले रस्सी लेकर आई। सारी डायनें देख रही कि ये क्या करने वाली है, नई ताकत का इस्तेमाल। कालो ने क्या किया, एक पेड़ था उसके ऊपर ना रस्सी बांध दी, बहुत पीछे तक खींची। फिर ना रस्सी को ऐसे खींच कर लटक कर पूरा वो जो जगह बनाई थी ना कोयलों वाली, उसके ऊपर से निकलकर दूसरी तरफ चली गई। पीछे अम्मा डायन को देखकर कालो ने कहा, लीजिए, पार कर दिया उड़कर। इस पर अम्मा डायन, जिसका शरीर जल रहा था, थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा, ऐसे देखते हुए अम्मा डायन ने कहा, नहीं नहीं, उड़ के दिखाओ। बाकी डायनें बोलने लगीं, उड़ा इसने, उड़ा, उड़ के दिखाया, दिमाग लगाया, अब ये पास है। अम्मा डायन चाहती थी वो ऊपर से चले, क्योंकि जैसे अम्मा डायन के साथ ये सब हुआ था ना, कठिन तरीका, ऐसे अम्मा डायन चाहती थी कालो के साथ हो, लेकिन कालो रस्सी से पार कर गई। इस पर अम्मा डायन को गुस्सा था, लेकिन अम्मा डायन कर क्या सकती थी। फिर अम्मा डायन ने कहा, तुम्हारा नामकरण पक्का, अब से हर कोई तुम्हें कहेगा कालो डायन। दुनिया में एक ही नाम होगा, कालो कालो। कालो कालो कहते हुए लोग डरेंगे, कालो कालो। कालो खुश थी, क्योंकि अब कालो शबनम नहीं रही थी, कालो डायन बन गई थी, कालो डायन। फिर सबके पास छड़ थी। कालो ने पूछा कि ये छड़ क्या है। अम्मा डायन ने कहा, ये डायनों की छड़ होती है, तुम्हें भी ये छड़ मिलेगी, लेकिन तुम्हें ये छड़ खुद ढूंढनी होगी। जब तुम ढूंढोगी, अपनी एक छड़ ढूंढो, जंगल में जाओ, जिस छड़ के साथ तुम्हें तुम्हारा रिश्ता महसूस हो, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे, बड़ी चौड़ी छड़, उसे ले आना। पहले वो लकड़ी होगी, लकड़ी के अंदर ताकत का इस्तेमाल करना है, शक्तियों को भरना है, शक्तियों को। हर डायन के पास जो छड़ है ना, उसमें उसने शक्तियां भरी हुई हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद पागलपन आ जाता है, ताकत हावी हो जाती है। तुम्हें छड़ ढूंढनी होगी। जाओ कालो, जंगल में ढूंढ कर आओ, छड़ लेकर आओ। कालो ने कहा, अगर चुड़ैलें मिल गई। इस पर सबको रोना आ गया था, आंखों से आंसू आ रहे थे। सारी की सारी डायनें वहां पर बैठी, कोई 30-40 डायनें थी, सब रो रही थी। बस शरीर हिल रहा था, मुंह पर हाथ रखा है, ऐसे ऐसे करते हुए ना, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तब भी कालो को शक हुआ, लेकिन कालो मासूम थी, इसीलिए आगे बढ़ गई। अम्मा डायन की आंखों से आंसू भी आए थे। बाकियों की तरफ देखकर अम्मा डायन ऐसे ऐसे रोई थी। कुछ बोला भी था, लेकिन कालो को सुनाई नहीं दिया। कालो जंगल में छड़ ढूंढना चाहती थी। कालो ने देखा बाकियों के पास ना चौड़ी छड़ है, थोड़ी मैं चौड़ी छड़ लेकर आऊंगी। डायनों के पास छड़ होती है ना, ऐसे पकड़ी होती है, उसके अंदर ताकत होती है, तो चौड़ी छड़ चाहिए मुझे। कालो ढूंढने लगी। मोटी लकड़ी, पतली लकड़ी, किसी का डिज़ाइन अच्छा नहीं था, कोई छड़ छोटी हैरी पॉटर की छड़ी की तरह दिखती। तो कालो को लगा कि मैं डायन हूँ, मैं हैरी पॉटर थोड़े ना हूँ, इसीलिए मैं छोटी छड़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बड़ी छड़ का इस्तेमाल करूँगी। वहाँ पर एक चमकदार लकड़ी पड़ी थी, रूहानी लकड़ी। ऐसा लग रहा था जिन्नातों की दुनिया से आई हुई लकड़ी हो। ज़मीन पर वो चमकदार सी काली काली, और कालो को लगा यही है, यही वो लकड़ी है जिसका मैं चुनाव करती हूँ। जैसे ही कालो ने हाथ लगाया, ऐसे उठाई लकड़ी, उसे लगा था लकड़ी होगी कोई 2 फुट 3 फुट की, ऐसे पकड़नी होती ना 3 फुट, चलो 4 फुट की हो जाए, लेकिन ये थी 8 से 9 फुट की लकड़ी। नहीं, अजगर था। जैसे ही उसने उठाया, अजगर चमकदार काला, ऐसे अजगर का मुंह पीछे की तरफ। कालो ऐसे देख रही, अजगर ऐसे देख रहा, कालो ऐसे देख रही, अजगर ऐसे देख रहा। कालो पीछे की तरफ हुई, अजगर ने झपट्टा मारा, कालो को कंधे से पकड़ लिया। इसके बाद जैसे ही वो अजगर लपेटना चाहता था, कालो अब साधारण लड़की नहीं, कालो डायन थी, लेकिन जानकारी नहीं थी उसके पास, इसीलिए उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जैसे ही ऐसे कंधे पर ना उस अजगर ने ऐसे काटा था, लपेटना चाहता था, कालो ने इसे सर मारना शुरू कर दिया। उस अजगर के सर पर अपने सर का वार, इतना वार किया, इतना वार किया, क्योंकि उसे हमेशा से, बचपन से उसके परिवार वाले सिखाते थे, जब भी मुश्किल की घड़ी आए इसका इस्तेमाल करो। तो उसने इसका इस्तेमाल किया। परिवार वाले कहते थे इसके अंदर जो है उसका इस्तेमाल करना। तो कालो को लगा अंदर वाली चीज़ मैं बाहर नहीं निकाल सकती, तो बाहर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करो। तो ऐसे ऐसे मार मार करना अजगर की आंखें फोड़ डाली। अजगर ने खुद छोड़ा, वो लपेटना चाहता था, भाग निकला। ये वैसा ही अजगर था जैसा पहले पानी में मिला था। अजगर गुस्से में गाया था, कैसा इंसान है, सर मार मार कर मेरा सर फोड़ दिया। करना क्या चाहता था, हाथ तो उसने लगाया। जो कालो थी वो डर गई कि जंगल में तो अजगर है, मैं छड़ उठाऊंगी, अजगर पकड़ लेंगे। अगर एनाकोंडा आ गया, फिर एनाकोंडा तो बहुत बड़ा होता है, मुझे निगल जाएगा।
तो कालो भागी। मासूम थी, गांव में और डायनों को देख रही। उनके पास छड़ थी। कालो ने देखा एक ना डायन छड़ का इस्तेमाल कर रही। उस डायन ने ना छड़ को ऐसे पकड़ा हुआ, ऐसे ही उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने छड़ को ऐसे पीछे की तरफ किया, उस छड़ में से किसी ताकत का इस्तेमाल किया, वो तो ऐसे ढीली सी हो गई। अब मैं किसी से नहीं डरती, आ जाओ। 2-4 डायनों के चमाटे मारी, बेखौफ हो गई थी। अपनी ताकत का इस्तेमाल किया उसने, बेखौफ हो गई। कालो जानना चाहती थी ऐसा क्या है छड़ में, कैसी ताकत है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो कालो उस डायन के पास गई। आपने छड़ का इस्तेमाल कैसे किया, मुझे बताइए, छड़ में ताकत कहाँ से आती है। उसने कहा, डायनों की खुफिया विधि, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, यह तुम्हें खुद ढूंढना होगा। कालो खुद ढूंढने लगी, उसी डायन का पीछा करने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से उसके हाथ कांपने लगे। कालो देखना चाहती थी कौन से मंत्रों का इस्तेमाल करती है, किस ताकत का इस्तेमाल करती है, कैसे उस छड़ से वो ताकत निकलती है जो हमारे अंदर डर को खत्म कर देती है। वो छड़ को उस डायन ने पकड़ा, करीब लेकर आई। जो कालो थी देख रही, क्या करने वाली है। उसने ना वो जो छड़ थी ना, उसके अंदर छेद किया होगा, ऐसे खोखली बनाई हुई थी छड़, ऐसे ऐसे घुमाकर ना खोली। उसमें तंबाकू था, तंबाकू ऐसे किया, ऐसे मुट्ठी बनाई, मुंह में डाली, ऐसे बंद कर दिया। और ऐसे जैसे ही सुरूर चढ़ा ना, आ जाओ, मैं 4-5 चमाटे आसपास की डायनों के मारी। समझ गई कालो कैसी ताकत है डायनों की छड़ में। कालो को शक सा होने लगा। कालो अम्मा डायन के पास गई। इतने में कालो ने एक छड़ ढूंढ ली थी, साधारण छड़ पकड़ी। उसे लगा छेद ही तो करना है, तंबाकू डालना है जिससे सुरूर हो जाता है। कालो ने अम्मा डायन को कहा, मुझे छड़ की ताकत का पता लग गया। अम्मा डायन ने कहा, इतनी आसानी से उसका पता नहीं लगता, कैसी कैसी साधनाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, तुम्हें क्या पता। कालो ने कहा, मुझे पता है, जंगल से तंबाकू के पौधे से तंबाकू लेकर आना पड़ता है, तंबाकू डालना पड़ता है ना। अम्मा डायन घबरा रही, ये तुम्हें किसने बताया। कालो ने कहा, देख कर आई हूं। मुट्ठी भर भर के तंबाकू मुंह में ठूंसती हैं, उसके बाद सुरूर चढ़ जाता है तो बेखौफ हो जाती हैं। अम्मा डायन ने कहा, तंबाकू नहीं है, खास तरह की औषधि है, उस औषधि का इस्तेमाल करके बेखौफ हुआ जाता है, दिखने में तंबाकू जैसी होती होगी। इस पर अम्मा डायन मानने को तैयार ही नहीं, किसी डायन ने तंबाकू का इस्तेमाल किया है। जैसे ही अम्मा डायन ये बता रही थी, जो कालो थी उसकी नज़र पीछे पड़ गई। अब अम्मा डायन के पीछे एक और डायन, जिसकी उम्र होगी कोई 80 साल, बूढ़ी होगी, पीछे भांग लगी हुई थी, भांग के पत्तों को ऐसे ऐसे कर रही, ऐसे ऐसे कर रही। कालो ने कहा, फिर वो क्या है। अम्मा डायन ने पीछे देखा, देखते ही अम्मा डायन, इसकी ऐसी की तैसी, कुछ नहीं, किसी तरह कोई हाथ मलने से गर्मी पैदा की जाती है। पौधे को ठंड लग रही थी, गर्मी पैदा करके पौधे को ठंडक दी जा रही है। कालो ने कहा, सच बताइए। अम्मा डायन ने कहा, देखो, राज को राज रखना, वो तंबाकू था, ये भांग है, समझ लो थोड़े सुरूर की ज़रूरत होती है। अब जो कालो थी वो समझ चुकी थी, कालो डायन थी ना, अब वो डायनों का राज तो राज बनाकर रखना पड़ता है। अम्मा डायन ने कहा, किसी को बताना मत। कालो किसी को बताने वाली नहीं थी। फिर अम्मा डायन ने कहा, अब रात कम ही बाकी है, कल युद्ध होने वाला है, इसलिए तुम्हें उड़ना सिखाना होगा। इस पर कालो ने कहा, वाह, आप उड़ना सिखाने वाली हैं एक ही रात में। तो अम्मा डायन ने कहा, राज को राज बनाए रखना, कुछ ऐसे राज होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी कि यहाँ भांग तंबाकू का इस्तेमाल होता है। कालो ने कहा, जी, कुछ राज राज रहने चाहिए। अम्मा डायन ने कहा, चलो मेरे साथ, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ना होगा, फिर तुम्हें उड़कर दिखाती हूँ। कालो पीछे पीछे, अम्मा डायन आगे आगे। कालो की आंखों में आंसू आ गए, मैं उड़ना सीखूंगी, उड़ उड़ कर वार करूंगी, उड़ उड़ कर, ऐसे मैं अमेरिका चली जाऊंगी, अफ्रीका चली जाऊंगी, कनाडा चली जाऊंगी, ऐसे उड़ उड़ कर जाया करूंगी। अम्मा डायन पहाड़ी के ऊपर। अम्मा डायन ने कहा, देखो, जब भी कोई वार करने वाला हो, तुम ऊंचाई पर हो, उड़कर निकलना, उड़कर। इस पर जो कालो थी ना, कालो ने कहा, दिखाइए करके। अम्मा डायन ने कहा, मैं बेहोश हो जाऊंगी, इस ताकत के बाद हम बेहोश हो जाती हैं, तो उड़कर मैं जहाँ पहुँची वहाँ से मुझे उठा कर ले आना। तो जो कालो थी, कालो ने कहा, ठीक है। अम्मा डायन ने उड़कर दिखाया। ऐसा तरीका कोई ही इस्तेमाल करता होगा। अम्मा डायन ने ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे करके ना छलांग लगा दी, पहाड़ी से उड़ी थी।
अम्मा डायन उड़ी ही थी, ऐसे पहाड़ी होती है ना, अम्मा डायन ने ऐसे छलांग लगाई, ऐसे नीचे पेड़ों के भी पटैक करके गिरी, बेहोश हो गई। कालो ऐसे देख रही, ये कैसा उड़ना हुआ, ये तो गिरना हुआ ना। नीचे से पानी मारकर होश में लाया अम्मा डायन को। अम्मा डायन के सर पर चोट लगी हुई। अम्मा डायन ने कहा, देखा कमजोरी आ जाती है उड़ने में, ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। कितनी दूर आ गई मैं, कितने किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं हो गया। इस पर कालो ने कहा, पहाड़ी से नीचे गिरी हैं आप। अम्मा डायन ने कहा, इसे गिरना नहीं कहते, इसे उड़ना कहते हैं, तुम्हारी सोच ही छोटी है। कालो को शक हो रहा था, अम्मा डायन हरकतें ही ऐसी कर रही। अम्मा डायन ने कहा, चलो छोटा उड़ना सिखाती हूँ, ये बड़ा उड़ना हुआ, ये तो खतरे की घड़ी में इस्तेमाल करना है, हर जगह पहाड़ियाँ नहीं होती। तो इस पर जो कालो थी उसे लगा, चलो अब उड़ना सिखाएंगी अम्मा डायन। अम्मा डायन ने एक खास तरह के कपड़े पहने, बड़े भयानक काले रंग के कपड़े, हर जगह फटे हुए कपड़े लटक रहे, कई जगह लटक रहे। अब अम्मा डायन ने उड़कर दिखाया। अम्मा डायन ने ना, कुछ कपड़े थे, बीच में रस्सियाँ, जो स्प्रिंग वाली रस्सियाँ रखी हुई, ऐसे मारी रस्सी पेड़ पर, ऐसे उड़ी, फिर दूसरी तरफ रस्सी, ऐसे आगे की तरफ। इस पर जो कालो थी ऐसे देख रही। अम्मा डायन नीचे उतरी और कहने लगी, देखा उड़ उड़ कर गई, पाँव जमीन को नहीं छुए। कालो ने कहा, ये क्या, ये तो आप टार्जन बनकर गई हैं। अम्मा डायन ने कहा, चुप चुप, ये राज किसी को मत बताना, मैंने टीवी में ही देखा था उड़ने का ये तरीका, बाकी डायनों को नहीं आता, मुझे आता है। कालो का मुंह ऐसे खुला था। फिर कालो ने कहा, नहीं, ये कैसी डायन है। सामने से अम्मा डायन ने कहा, तुम पूरी डायन बनने वाली हो, बहुत सिद्धियां हैं, ये तो शुरुआत है, ऐसी चीजें शुरुआत में करनी होती हैं, कई जगह ताकतें काम नहीं आती, तो ये तरीके, बुद्धि भी ताकत है, इस्तेमाल करना। कालो को शक नहीं हुआ, कालो को पूरा भरोसा था। भले ही कालो को यह भी पता था तरीके खतरनाक हैं, लेकिन वो अपनाने वाली थी। अम्मा डायन ने कहा, तुम्हारे कपड़े भी बनाने होंगे, तुम्हें भयानक दिखना होगा। अम्मा डायन ने कालो के भी वैसे कपड़े बनाए, काले काले। ये साड़ी भी क्या थी, फटे हुए कपड़े, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अफ्रीका की भूतनी हो, ऐसे कपड़े फटे हुए लटक रहे, कई जैसे ही भागती ऐसे लहरें बनती। इस पर अम्मा डायन ने कहा, वाह तुम तो डायन लग रही हो। शर्मा रही थी कालो को, लेकिन कालो अब डायन बन चुकी थी। ये संस्था ऐसे सिखाती है। अम्मा डायन ने कहा कि डायनों की संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग तरीके, अलग अलग सिद्धियाँ, अलग अलग साधनाएं। ये जो हमारी संस्था है ना, जो इस तरह जंगल में रहती है, हमारी संस्था में तुम आई हो, हम अपने तरीके सिखाएंगी। जो कालो थी वो बेचारी ऐसे रो रही। युद्ध सुबह के वक्त होने वाला था। तब कालो ने कहा, एक चीज़ तो सिखा दीजिए, आप खूबसूरत कैसे हैं, 60 साल की हैं, 20 साल की लड़की लगती हैं। इस पर अम्मा डायन ने कहा, ये तो बहुत बड़ी साधना है, अगर ये राज मैंने तुम्हें बताया तो तुम आगे बता सकती हो, अभी तुम तैयार नहीं हो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। कालो ने कहा, बता दीजिए, ये डायनों का राज मुझे पता होना चाहिए। आप जवान कैसे लगती हैं, कैसे 20 साल की लग रही हैं, उम्र 60 साल है, ये जवानी कैसे चूसती हैं, कैसे लेती हैं। अम्मा डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम चुड़ैलों को हरा गई और तुमने मदद की, मैं वादा करती हूँ चुड़ैलों की हार के बाद ये राज तुम्हारे सामने खोल दूंगी, तुम्हें बता दूंगी कैसे मैं जवान नजर आती हूँ, कैसे डायनें हमेशा जवान रहती हैं। अब अगले दिन सबने तैयारी की। जो अम्मा डायन थी कालो को कह रही, कांच की बोतलें, घर में जितनी कांच की बोतलें हैं इकट्ठी करो, हम कांच की बोतलों में ऐसी शक्तियाँ डालेंगी, उसका इस्तेमाल करेंगी। डायनें ऐसी ही होती हैं, ये एक तरह का पोषण होता है। हम कांच की बोतलों में ऐसे जहरीले तत्व डालती हैं, फिर इन कांच की बोतलों को जहाँ पर फेंकेंगी ताकतें निकलेंगी। तो कालो ने बोतलें इकट्ठी की, गलियों में गांव में जा जाकर पूरा दिन बोतलें इकट्ठी की, कांच की, कुछ प्लास्टिक की थी तो चमाटे पड़ी कालो के कि ये क्या लेकर आई है। कालो ने कहा, ये दिखने में कांच लगता है, तो तोड़ने की कोशिश की, टूट क्यों नहीं रहा, इसमें जो भी डालेंगे टूटेगा कैसे, चोट कैसे लगेगी। कालो शर्मिंदा थी, लेकिन युद्ध होने वाला, रात की तैयारी। रात को सामने चुड़ैलें, 40 डायने, 40 युद्ध बराबरी का था। अवेंजर्स की ये सीक्रेट वॉर्स होने वाली थी। चुड़ैलें भागी आ रही, डायने भागी आ रही। जैसे ही टकराव हुआ, वो मुर्दा थी लेकिन एक तरह शरीर में ढली हुई, ये जिंदा थी। डायने ताकतवर, काली ताकतों से युक्त,
सबसे पहले वो जो चुड़ैलें थी वो उड़ सकती थी क्योंकि वो मरी हुई, ऊपर से आती, बाल खींचती, पीठ पर खुरचती, जिसके बाद डायन पीछे की तरफ भागने लगी। अम्मा डायन 2 बार आंखों में उंगली मारी चुड़ैल ने। अम्मा डायन नीचे लोटपोट होने लगी। उसके बाद क्या, जैसे ही पीछे की तरफ भागी, डायनों ने कहा कवच पहनो, कवच पहनो, चुड़ैलें हमला कर रही हैं। उन्होंने ना धातु के कवच बनाए हुए थे, जैसे प्राचीन योद्धा होते हैं, ऐसे धातु के कवच बनाकर आ गई। चुड़ैलों ने हमला करने की कोशिश की। चुड़ैलें ऐसे नाखून मारने की कोशिश कर रही और कह रही, कमीनियों ने कवच पहन लिए हैं, अब क्या करें। फिर अम्मा डायन ने कहा, बोतलों का इस्तेमाल करो, बोतलों का इस्तेमाल, देखो इन्हें दर्द कैसे होता है। अम्मा डायन ने सबसे पहले बोतल निकाली, ऐसे मारी। उसके अंदर किसी तरह का लाल पानी था। जो कालो थी देख रही, ये बोतल जा रही है, कुछ ना कुछ ज़ॉम्बी निकल आएगा, उड़ती हुई ताकत या कुछ पिशाच जैसा निकलेगा। जैसे ही बोतल ऐसे गई, मारी थी जो अम्मा डायन ने, सामने चुड़ैल के सर पर टक टूट गई। वो ऐसे पकड़कर हाय हाय सर पे मारती है, कुछ नहीं हुआ। इधर से बोतलें, उड़ती हुई बोतलें, चुड़ैलों की बोतलें पड़ रही, कांच सर पर टक टक की आवाज़ें आ रही। इधर से गालियाँ, इधर से भी गालियाँ। बोतलें खत्म हो गई। चुड़ैलें कहने लगी जिनके सर पर चोट लगी थी, तुम्हारी ऐसी की तैसी हम बताती हैं। उसके बाद वो युद्ध हुआ जिसे महान माना जाता है। चुड़ैलें डायन ऐसे आई, ऐसे बाल पकड़ लिए दोनों ने एक दूसरे के, ऐसे पकड़कर नीचे, ऐसे घुटने में गर्दन फंसाई हुई, किसी ने बाजू ऐसे पकड़ी, हाय हाय कर रही, कोई टैप कर रहा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ऐसे चुड़ैलों और डायनों का युद्ध। कालो ऐसे देख रही, ये कैसा शक्तिशाली युद्ध है, औरतों की तरह युद्ध हो रहा है। अम्मा डायन ने कहा, औरतें जिंदा हो या मृत हो, औरतें ही रहती हैं। औरतों वाला युद्ध था। बाल पकड़े हुए ऐसे 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 कपड़े फाड़ रही हैं, ऐसे ऐसे। कालो को लगा ऐसे युद्ध जीतेंगी नहीं, पूरी रात निकल जाएगी। अम्मा डायन का भी सर पकड़ा हुआ एक ने। एक चुड़ैल जो आई थी भागी भागी कालो को पकड़ने के लिए। कालो ने कहीं से सुना था चुड़ैलें आग से डरती हैं। कालो ने मशाल जलाई, वो चुड़ैल आई, कालो ने आग लगा दी। एक तरफ उस चुड़ैल की आग लगी, चुड़ैल भागी, चुड़ैल तो वहाँ से निकल गई। तब वहाँ पर बाकी जो डायनें वो भी मशालें जला रही, वो चुड़ैलों को जलाने की कोशिश कर रही। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जब ना कालो को जो शबनम हुआ करती थी मज़ा आता था ना, तो वो बहक जाती थी, मस्ती चढ़ जाती थी उसे। तो उसने मशालें बना ली बहुत सारी, ऐसे घूमने लगी, देखो कालो डायन का जादू, कालो डायन। तो ऐसे मशालें छोड़ छोड़ कर मार रही। चुड़ैलों की तो लगी नहीं, आधी डायनें जल गई, तो पीठ जल गई, टांग जल गई, जंगल के उस हिस्से में आग लगा दी। उसके बाद आग इतनी भड़की, चुड़ैलें तो भागी, मर जाएंगी, जलने से वो मर जाएंगी, भाग तो सकती थी ना, वो भाग गई। चुड़ैलें आधी जली हुई, वो पीछे की तरफ भाग रही। अब आगे तालाब था, वो जंगली इलाका जहाँ पर दलदल बना हुआ, तो उस तरफ आग पहुंची, पानी के कारण खत्म हुई। आधा जो गांव था ना डायनों का, वो जल गया। पेड़ों के ऊपर घर बनाए थे बहुत साल लगाकर, आधे घर जला दिए। अम्मा डायन और कालो सामने ऐसे खड़ी थी। जीत लिया युद्ध, हमने जीत लिया। सामने से उपहारों की बारिश हुई, पत्थर आए ऐसे ऐसे टक टक, 2-3 बार टकराए सर पर, दोनों पीछे गिर गई। सब डायनें कह रही भाग जाओ यहाँ से, सारा जंगल जला देना था, आधा गांव जला दिया। चुड़ैलों का चक्कर तो चलता रहता है, ऐसे युद्ध तो होते रहते हैं, तुमने तो इसे भयानक बना दिया। जंगल खत्म हो जाएगा, हम रहेंगी कहाँ, हम भी जल जाती। भगा दिया दोनों को। अम्मा डायन रो रही थी। इस बार असली वाला, मुंह पर हाथ नहीं रखा था, ऐसे नीचे की तरफ करके रो रही। इस पर कालो डायन ने कहा था, आप रो क्यों रही हैं? पता नहीं, कोई जवाब देने का ये सही तरीका थोड़े ना है। ऐसे ऊपर की तरफ मुंह करके ऐसे चमाट मारी थी। इस पर कालो ने कहा, आप सर पर हाथ रखिए, आशीर्वाद ऐसे गाल पर नहीं दिया जाता। अम्मा डायन ने कहा, जब से तू आई है मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मुझे लगा था तुझे डायन बनाऊंगी, थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। इस पर कालो डायन ने कहा, मुझे डायन तो बना दीजिए, पूरी डायन, और जो वादा किया था, हम युद्ध जीती हैं, भगा दिया। बताइए आप खूबसूरत कैसे हैं, मुझे वो विद्या बताइए। इस पर अम्मा डायन ने कहा था, अब हमें कुछ और करना होगा, जंगल में नहीं रह सकती, वीरान हवेली को ढूंढना होगा, उसे अपना वास बनाना होगा, वीरान हवेली में रहना होगा। चलो, तो वहाँ से निकले। आगे एक गांव में वीरान हवेली थी, पुराने ज़माने की कोई हवेली जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करता था। वीरान जगह, डायन का घर। अम्मा डायन ने कहा, यहाँ पर हम रहेंगे।
कालो ने कहा, बता दीजिए खूबसूरत कैसे बनना है, मुझे खूबसूरत होना है। अम्मा डायन ने तरीका बताया था। उस रात ताकतों का इस्तेमाल किया था चलने में। वो शहर गए। शहर जाकर ना अम्मा डायन ने ब्यूटी पार्लर दिखाया। कहा, यहाँ ऐसी घोर विद्या का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे किसी की उम्र कितनी भी हो, जवान दिखा जा सकता है। जो कालो थी ऐसे देख रही। ये है? अम्मा डायन ने कहा, हाँ। देखो मुंह पर पानी मारो, मेरा रूप उतर जाएगा। फिर ये करती हैं कुछ, जवान बना देती हैं। मैंने वो सीखा हुआ है, यहाँ से सीखा था। कालो वहाँ पर थी। कालो के लिए मास्क बनाया गया, मेकअप वाला मास्क। 3-4 मास्क बनवा लिए, जो यहाँ पर कान के पास ऐसे छिपाए जाते। ऐसे कालो करती, मास्क लग जाता, वो जवान हो जाती। अम्मा डायन ने भी ऐसे करके दिखाया कि ये जादू किया था मैंने शुरू में। जवान तब दिखी थी, दिखने में मैं बूढ़ी भयानक भी हूँ। कालो भी एक पूरी डायन बन गई थी, जो जवान बन सकती थी, बूढ़ी बन सकती थी। अम्मा डायन भी कुछ ऐसी ही थी, हवेली में पहुँच गई थी। अम्मा डायन ने कहा था, ये हवेली से हम सिर्फ शुरुआत करने वाली हैं। शहर में दहशत फैलानी होगी, दहशत, किसी के घर पर कब्जा करना होगा और शहर में ये बात फैलनी चाहिए। डायनों का हमला हुआ है, डायनों का हमला, उससे फ़ायदा होगा। हमारी संस्था कैसे आगे बढ़ती है, मैं तुम्हें वो सिखाने वाली हूँ। क्यों हमें हमला करना पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है लोगों पर हमला करके, लोगों को डरा कर, ये तुम्हें मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, कालो डायन एक भयानक डायन कैसे बनी, शुरुआत होने वाली है। शहर में ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए थे अम्मा डायन, और ख़ास तौर पर कालो डायन ने। पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। ना सिर्फ शहर में, उस राज्य में भी, ओडिशा में दहशत थी। 2 डायनों की, एक बूढ़ी एक जवान। वो कहानी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यार आप लाइक नहीं करते, अगर आप लाइक नहीं करेंगे इसका मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा, तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं करूँगा। अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।